साथियों, ये प्रदेश के युवाओं के साथ मैं मानता हूँ एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भाई साहब, जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर है वो लीक होता है, उसमें कुछ कैंडिडेटों को भाई साहब गिरफ्तार किया जाता है ना, और फिर उनको जमानत पर क्या है छोड़ दिया जाता है। तो इससे भाई जो माफिया हैं, नकल कराने वाले जो नकल गिरोह हैं भाई साहब, आने वाले समय में वो गली गली में घूमते हुए नजर आएंगे और उनका जो आत्मविश्वास है वो इतने सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा कि कोई भी इन चीज़ों से नहीं डरेगा। क्योंकि भाई साहब, जब एक बार बताओ इतने कैंडिडेटों की जब जमानत हो जाती है तो उनको डर कहाँ किस बात का रहेगा ना। वो तो आने वाली भर्तियों में वो तो निगाह लगा कर बैठे रहेंगे कि हाँ, इस भर्ती में कमाने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। तो हमें जो राजस्थान हाई कोर्ट से उम्मीद थी कि प्रदेश के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनके माता पिताओं ने भाई साहब मेहनत करके है ना, खून पसीना एक करके अपने लाल को पढ़ाया था, और वो मेहनत करने वाला युवा है जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहीं वो टूट जाता है कि अब मेरा क्या होगा। और जब भाई साहब मेरिट लिस्ट है वो इतनी हाई हाई जाती है तो ये सोचता है कि काश मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रही होगी, वो दोबारा मेहनत करता है। लेकिन जब इनकी सच्चाइयाँ सामने आती हैं कि भाई साहब पेपर है वो इतने दिन पहले लीक हो जाता है, इतने लाखों में बिक जाता है, लेकिन सरकार कहती है हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन उन ऐसे गिरोह को गिरफ्तार भी किया जाता है और कुछ चंद दिनों में उनकी ज़मानत हो जाती है। और जिनकी ज़मानत नहीं हुई है वो आने वाले समय में उनकी ज़मानत तो हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ भाई साहब, ये नकल गिरोह पेपर लीक मामला ऐसे नहीं रुकेगा। इसके लिए सरकार को मैं कहता हूँ अपने दिल पर पत्थर रख के बहुत ही मजबूत और बहुत ही हार्ड कदम आपको उठाने ही पड़ेंगे, तभी जाके पेपर लीक होंगे। नहीं तो मैं कहता हूँ पढ़ने वाले जो युवा हैं अपनी डिग्रियाँ भाई साहब अपनी अलमारी में सजो के रखना, बस सिर्फ वो ये कहने के लायक होंगी कि सिर्फ हमने ये डिग्री हासिल की हुई है, ठीक है ना। और जो नकल करने वाले हैं, जो कम मेहनत करने वाले हैं, वो इस भर्तियों में चुपचाप लग जाएंगे। और दोस्तों, हम सिर्फ ज़िंदगी भर ये कोस रहेगा कि मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है और मैं आज तक क्यों सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो सरकार को इस पे कदम निश्चित तौर से उठाने पड़ेंगे। और हाई कोर्ट है उसको भी थोड़ा सोचने का विषय है भाई साहब। 80% पेपर में क्वेश्चन मिलान हो रहे हैं, फिर उनकी ज़मानत हो जाती है। तो मैं तो क्या कहूँ, मुझे कहने के लिए साथियों कुछ और मेरे पास शब्द है नहीं। तो बस यही है, हम तो सरकार से इतनी ही उम्मीद करते हैं कि कम से कम, देखो जन्म तो दुनिया में सभी ने लिया है, हम चुपचाप आए हैं और चुपचाप चले जाएंगे। कम से कम अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम तो करके जाना कि आने वाला इतिहास से आपको दोहराएगा कि हाँ, कोई बंदा ऐसा हुआ था जिसने युवाओं की समस्याओं को समझते हुए ऐसे कानून बना दिए कि जिससे आज प्रदेश का युवा कह सकता है कि आज पेपर लीक नहीं होगा। साथियों, ऐसे कदम उठाने बहुत ही ज़रूरी